स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 8.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को इस पूरी प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कराऊंगा। ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इसके क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं तो जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आप आँख बंद करके सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है ताकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप बड़े आसानी से कर पाओ। मैं सही बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप एक बार देख लेते हो तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे आपको मिलेंगे, ठीक है, कितने भी कठिन रहेंगे सबको आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि प्यार जो आप देख सकते हैं, ये आपके पहले का पहला नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए प्यार बच्चों। अगर आपको वो चीज़ें पता हैं तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है हमको पता होना चाहिए प्लस और माइनस का गुणा किस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर आपको प्लस और माइनस का गुणा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको देखना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो देखिए जो प्लस होता है प्यार बच्चों, उसका जब गुणा होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके दिख सके। तो प्लस का गुणा जो होता है प्यारे बच्चों माइनस के अंदर जब होता है तो यहाँ पर क्या आता है, आपका माइनस ही आता है। क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपका माइनस का गुणा होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस के अंदर, तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर भी आपका माइनस ही आता है, ठीक है। और जब आपका माइनस का गुणा होता है माइनस के अंदर, ठीक है, दोनों जगह क्या रहेंगे, माइनस माइनस रहेंगे, गुणा होगा उनका, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्लस रहता है एक जगह और दूसरी जगह भी प्लस रहता है, ठीक है, दोनों का क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आधे क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपने अभी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है, आपको याद रखना है जब प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा, या माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस आएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस आएगा, और प्लस का गुणा प्लस में होगा प्लस आएगा। इसका याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, याद रखना है जब दोनों संख्याएं अलग अलग रहे, मतलब दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे रहेंगे चिन्ह वो अलग अलग रहे, जैसे प्लस का एक है एक माइनस का है, दोनों चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो आपका क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आएगा। यहाँ पर भी देखो अलग चिन्ह है माइनस प्लस, तो दोनों का गुणा हो रहा है तो माइनस आएगा। एक जैसे चिन्ह रहेंगे, चाहे वो माइनस माइनस रहे चाहे वो प्लस प्लस रहे, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ पर हम हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है 5/4, उसके बाद फिर प्लस लगा करके ब्रैकेट के अंदर आपका है माइनस का 11/4, ठीक। तो हमने लिख लिया जैसे है बिल्कुल उसी तरह से। अब इसके बाद अगला काम करना है, आपको इस ब्रैकेट को हटाना है। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है प्यारे, जो यही क्या होता है, गुणा होता है, ठीक। कहीं कहीं पर आपको गुणा नहीं दिखेगा, आपको देखिए यहाँ पर प्लस दिख रहा है और माइनस दिख रहा है, लेकिन ये बीच में देखो इसके अंदर क्या था, प्लस माइनस बीच में गुणा भी था, लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं है, कहीं पर प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है फिर माइनस है। तो आपको याद रखना है ये जो ब्रैकेट है प्यारे, ये किसका काम करता है, यही गुणे का काम करता है, इसी को गुणा माना जाता है। तो प्लस का गुणा माइनस में यहाँ पर हो रहा है, तो प्लस का गुणा माइनस में होता है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बीच में माइनस अभी लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एकदम आगे से। तो यहाँ पर 5/4 है, तो जो संख्या है बिल्कुल उसको ऐसे उतार लीजिए। अब यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में करना है, तो मैंने बताया माइनस आएगा। उसके बाद 11/4 आपको लिख लेना है। अब देखो प्यार जो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपका हर बराबर रहे, मतलब नीचे वाली संख्या दोनों एक जैसी रहे, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो आपको यहाँ पर सीधा एक लाइन खींच देना है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लाइन खींचेगा और नीचे देखो दोनों में 4 था तो 4 को केवल एक बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। 4 देखो दोनों में है तो 4 को एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर क्या करना है, आपको जैसे संख्या है बिल्कुल उसको उतार देना है चिन्ह सहित। तो देखो 5 है और उसके बाद माइनस है फिर 11 है, तो दोनों को हमने उतार दिया। अब क्या करना है प्यारे, जो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटा देना है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, देखो एक 5 है एक 11 है, तो बड़ी वाली 11 है, 11 में से 5 घटाना है। घटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्यारे जो चिन्ह अलग अलग हैं। अगर आप देखो तो इसके आगे माइनस नहीं है, इसके आगे माइनस है, ठीक है। तो ध्यान रखना प्यारे जो जब समान चिन्ह रहते हैं, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो जुड़ता है। अगर प्लस प्लस रहता है जुड़ जाता है, अगर माइनस माइनस रहता है तब भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखो एक में एक संख्या जो है ये प्लस में, एक संख्या माइनस में, इसके आगे माइनस दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको प्लस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके आगे प्लस होता है, यहाँ पर इसके आगे माइनस है, तो यहाँ पर घटेगा। तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पर 11 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन प्यारे जो ध्यान रखना, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वो उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ी संख्या 11 थी, इसके पहले क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या है 4 है, 4 लिख देंगे। अब देखो ये किस पहाड़ी में एक साथ आते हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 6 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 के पहाड़ी में 6 भी आता है 4 भी आता है। तो 2 के पहाड़ी में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 2 के पहाड़ी में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पर माइनस भी है पैरचो, माइनस है तो माइनस लगा करके लिख देंगे 3 और बटे में 2, क्योंकि 2 कहाँ पर है, नीचे है देखो। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं इसके सेकंड नंबर के पार्ट पर। यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको इसको समझा देता हूँ। तो इसका सेकंड नंबर का पार्ट पैरचो आपको दिया गया है 5/3 प्लस 3/5, ठीक। तो इसके अंदर देखो आपको इस तरह से दिया गया। अब इसको भी हम हल करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है पैरचो, किस तरह से होगा। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे ही देखना है, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होता है आपको ब्रैकेट देखना। अगर इसके अंदर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हटाइए सबसे पहले, जैसे यहाँ पर हमने हटाया था। लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद क्या करना है, नीचे देखना है आपको हर में। तो हर में देखिए इसके 3 है यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों जगह 4 4 था। यहाँ पर देखो अलग है, एक 3 है एक 5 है। तो क्या करेंगे, तो इसका लासा लिया जाता है। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं पैरचो, यहाँ पर 3 को 5 को आपको इस तरह से लिख लेना है, लाइन खींच करके। देखो इस तरह से लाइन खींचना, उसके बाद तिरछी लाइन खींचकर 3 को लिखना, फिर कॉमा लगाना 5, तो इस तरह से लिख लेना। उसके बाद आपको कोई एक संख्या ले लेनी है, तो आगे वाली लेते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 लेते हैं। तो 3 देखना है, यहाँ पर 3 जो है किस पहाड़ी से कटेगा, तो 3 के पहाड़े से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 के पहाड़ी में 3 एक बार में आता है। अब चेक करना है कि 3 के पहाड़े से 5 भी कटेगा, नहीं, 3 के पहाड़ी में 5 नहीं आता, तो उसको वैसे उतार लेना है। अब क्या करना है आपको, फिर से 5 का पहाड़ यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि 5 जो है 5 के पहाड़े से जाएगा। यहाँ पर तो 1 आ गया, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, एक बार में। जब आपका नीचे सब 1 बन जाते हैं तब आपका यहाँ पर समझ लीजिए अब लासा आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका गुणा कर लेना है। यहाँ पर क्या है, 3 और 5 आया, तो 3 का गुणा 5 कर लेना। 3 पचे 15, क्या आया, 3 का गुणा 5 बार करोगे या 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे क्या आएगा, 15 आएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है 15, तो यही लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे अब हम। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट देखो दोनों जगह जब समान संख्या थी तो हमने डायरेक्ट 4 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं। पहले लासा निकालना पड़ता है, लासा निकालने के बाद जो लासा आएगा उसको आपको नीचे लिखना है। तो लासा हमारा देखो अभी क्या है 15 आया, तो यहाँ पर पैरचो क्या करेंगे 15 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, आपको जो ऊपर संख्या दी गई थी वहां पर चलना है। तो हमको संख्या के अंदर देखो सबसे पहले क्या दिया था, 5 ऊपर दिया हुआ है, तो 5 लिखना, उसके बाद फिर गुणा लगा देना, ठीक है। हमने गुणा लगाया। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है, क्योंकि अभी हमने 5 लिखा, फिर उसके बाद गुणा लगाया, फिर अब नीचे आना है। 3 है ना नीचे, तो इसी 3 जो नीचे है इसी का पहाड़ा पढ़ना है। ये जो लासा आया है 15, ये कितनी बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। देखना है ये नीचे वाला जो 15 भी हमारा आया है ये कितनी बार में आता है, 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में जरूर आएगा, ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा है तो भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 15, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 बार में आ रहा है, वेरी गुड। 5 लिख देना। अब देखो प्लस है, प्लस लगा देना, फिर आगे देखो 3 है, 3 लिख देना, फिर गुणा लगा करके जैसे ही गुणा लगाए आपको नीचे आ जाना है। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में आएगा। अब देखो क्या करना है पैरचों, इसका गुणा कर लेना है, 5 25, 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा। प्लस लिखना, 3 का गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 9 आएगा, और बटे में क्या लिख देना 15 लिख देना। अब देखो पैरचों क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना। तो आपका कितना आ जाएगा जोड़ने पर, ध्यान से देखिएगा। जब पैरचो आप इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 34 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा 15 रहेगा, ठीक है। तो आपको अभी क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, वेरी गुड। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो और सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपकी क्लास की सभी भी जितने भी सॉल्यूशन है सबको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जितने भी एक्सरसाइज हैं सबको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप बढ़िया तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो आपको फिर सीधा कहाँ पर आ जाना है, नीचे हर में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको 10 और 15 का लासा निकालना है। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 और 15 का लासा निकाल लेते हैं। तो लासा निकालना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर बढ़िया तरीके से, आपको देखना है। तो देखो लासा निकालने के लिए सबसे पहले आपको छोटी संख्या से देखना है, 2 से स्टार्ट करना है। क्या 2 के पहाड़े से इसमें कोई भी संख्या कट रही है या 2 के पहाड़े में कोई सी संख्या आती है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में 10 आता है, ठीक। 2 से स्टार्ट करना है सबसे पहले, याद रखना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में पहले दिमाग में आपको सोचना है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख मत दीजिएगा, जब 2 से कटे तभी लिखिएगा, ठीक। तो हमने देखा 2 से 10 कट जाएगा इसलिए मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, नहीं आप डायरेक्ट लिख दोगे गलत हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना
करना है 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। क्या 2 के पहाड़े से 15 भी कटता है, नहीं कटता, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। अब आपको देखना है क्या 3 के पहाड़े से कोई कट रहा है, हाँ 3 के पहाड़े से ये कट रहा है। नहीं देखो, एक बार आपने 2 से चेक कर लिया, फिर से आपको 2 से चेक करना है, क्योंकि एक बार तो हो गया, आप फिर से 2 से चेक करिए, क्या 2 के पहाड़े से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, तो फिर नहीं कट रहा, 3 के पहाड़े से चेक करिए, तो 3 के पहाड़े से 5 या 15 में से कोई कट रहा है, हाँ कट रहा है 15, तो 3 के पहाड़े से देखिए ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, और 15 कितनी बार में कटेगा, 3 बचे 15, तो 5 बार में जाएगा। अब देखो क्या ये 3 से कट रहे हैं, इन दोनों, ये दोनों किसी भी, कोई एक 3 से कट रहा है, तो कोई भी 3 से नहीं कट रहे हैं 3 के पहाड़े से। अब क्या करना है आपको, 3 के आगे चलना है, 4 के पहाड़े से देखना नहीं कटेंगे, 5 के पहाड़े से, हाँ 5 के पहाड़े से कट जाएंगे, 5 कम 5, 5 एक कम 5। अब देखो आपका जो ये है इसका गुणा करना है, तो 2 का गुणा 3 में करना है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, गुणा 5 है तो 5 का इसके अंदर गुणा कर देना, तो 6 पंचे 30, तो इसका लासा क्या आएगा, जल्दी बताइए, 30 आएगा। तो आपको क्या करना है, बड़ी सी इस तरह से लाइन खींचना है और 30 लिख देना है। अब क्या करना है आपको, ऊपर जो संख्या लिखी है इस पर चलना है, चिन्ह सहित लिख लेना है, -9 लिखना, फिर गैप पैर जो गुणा लगाना, फिर नीचे आ जाना, नीचे क्या है इसके 10 है, 10 का पहाड़ा पढ़ना, 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। आगे क्या है, प्लस लगाना, ऊपर क्या है 22 है, 22 लिखना, गुणा लगाना, फिर नीचे आ जाना, 15 का पहाड़ा पढ़ना, 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब देखो क्या करना है आपको, माइनस लगाना है, यहाँ पर 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा, बटे में क्या है 30 है, 30 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है, जब यही संख्या आगे रहती है तो वहाँ पर प्लस नहीं लगाया जाता, लेकिन जब पीछे रहती है प्लस दिखाया जाता है, एक प्लस है, तो यहाँ पर प्लस में है माइनस में, तो जब अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं रहती है उनको जोड़ा नहीं जाता, घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या जो रहती है उसी में से छोटी वाली को घटाया जाता है। बड़ी संख्या कौन सी, 44, 44 में से आपको 27 को पहले क्या करना है, घटा देना है, ठीक है, 27 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। अब देखो प्लस इसके आगे है इसलिए प्लस में रहता है, तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाया जाता, और बटे में 30 है, 30 लिख दिया जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद फ़ोन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फिर किस प्रकार से होगा। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, -3 बटे में -11 प्लस 5/9, ठीक, तो ये क्या है आपका फ़ोन नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा आपको ध्यान से समझ लेना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका यहाँ पर बचेगा 3/11 प्लस का 5/9 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 और 9 का लासा ले लेना है, तो चलो 11 और 9 का यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, तो 11,9, तो अब 2 के पहाड़े देखना है, क्या 2 के पहाड़े से कोई इसमें से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, 3 के पहाड़े से कट रहा है, हाँ 9 कट रहा है, 3 के पहाड़े से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 के पहाड़े से 9 कटेगा 3 बार में। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब फिर से आपको चेक करना है, क्योंकि 2 के पहाड़े से तो आपने चेक कर लिया था नहीं कटेगा, तो अब उसी के आगे चेक करना है 3 से, तो क्या 3 के पहाड़े से अब भी कोई कट रहा है, हाँ 3 कटेगा, 3 के पहाड़े से तो ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये एक बार में कट जाएगा, ये अब डायरेक्ट 11 के पहाड़े से कटेगा एक बार में। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है, 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिक का 9 आया, गुणा 11 है 11, तो कर लेना गुणा, तो 11 नौइयाँ, ये 11 नौइयाँ डायरेक्ट कर लो तो 99 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है फिर, यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचना है और 99 लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या है 3 है, गुणा लगाना, नीचे क्या है 11, 11 का पहाड़ा पढ़ना, 99 कितनी बार में आएगा, 9 बार में, प्लस लगाना क्योंकि आगे प्लस है, 5 लिखना, गुणा लगाना, 9 का पहाड़ा पढ़ना, 9 से भाग दे देना इसके अंदर, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 11 बार में जाएगा। अब देखो प्यार क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 का गुणा 9 बार कर देना, 9 त्रिक 27 है, 3 9 27, बात एक ही है, प्लस 11 पचे 55 हो जाएगा आपका, बटे लगाना 99 है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक, तो इन दोनों को पैर हम जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 82/99, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर का किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाने का काम करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका पहले है इसको वैसे ही लिख लेंगे, -8/19, ठीक, ऐसे ही रहेगा आपका। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2/57 आ जाएगा, ठीक। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था गुणा किस तरह से किया जाता है, प्लस चिन्ह का प्लस और माइनस वाला, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है फिर जो आपको यहाँ पर लासा लेना है 19 और 57 में, ठीक है, तो 19 और 57 में लासा लेना है। तो सबसे पहले इसका सिंपल सा
लासा लेने का एक तरीका और है, आपको यहाँ पर चेक कर लेना है क्या 19 के पहाड़े में 57 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यहाँ पर 57 क्या होगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है 19 या 57, तो जो बड़ा रहता है वही लासा होता है। तो 19 के पहाड़े में 57 आता है, देखो 19 को 19 19 29 57, हाँ 57 आता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको लासा नहीं निकालना है, अगर उसी पहाड़ी में आ रहा है तो वो बड़ा जो रहेगा बड़ी वाली संख्या वही लासा हो जाती है। तो यहाँ पर 57 लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको -8 लिखना है, उसका तो गुणा लगाना है। फिर 19 का पहाड़ा पढ़ना है, 57 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। माइनस लगाना है, 2 लिखना है, गुणा लगाना है, नीचे आ जाना। 57 पहाड़े में 57 एक बार में आएगा, या 57 से 57 में भाग दोगे एक बार में जाएगा। अब देखो यहाँ पर गुणा कर देना, 8 त्रिक 24, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, 24 आ जाएगा। -2 एकम 2 बटे में 57। देखो मैंने क्या कहा था, समान चिन्ह जुड़ेंगे, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। तो यहाँ पर देखो दोनों में माइनस है, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो यहाँ पर जोड़ लो, 24 2 26, 26 लिखोगे, और यहाँ पर दोनों में क्या होगा माइनस, मतलब यहाँ पर जोड़ने के बाद माइनस लगा दीजिएगा, ठीक, क्योंकि दोनों में माइनस है। और फिर जो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, बटे में 57 हमने लिख दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए फिर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान रखना पड़े, जो कभी भी किसी भी संख्या में जीरो जब जोड़ा जाता है, तो अगर वो संख्या है और जीरो उसमें जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या आती है, ठीक। इसका आंसर सिंपल सा है, जीरो किसी भी संख्या में जुड़ता ही नहीं है, जीरो कभी भी जुड़ देगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आपका वही संख्या उतार देना अगर जीरो जुड़ रहा है तो। अब चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपना 7 नंबर का क्या दिया गया है, तो दिया गया है -2 सही 1/3 प्लस 4 सही 3/5, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन में ये जो नीचे रहते हैं इसका गुणा इस बीच वाले में करना है। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो गया, और ये जो ऊपर वाला है इसको जोड़ देते हैं, तो 6 में 1 को जोड़ देंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस था तो माइनस यहाँ पर लगा देना है, बटे में जो रहता है उसको वैसे ही लिख दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए एक बार। सबसे पहले क्या काम करना है, नीचे वाला जो है उसका पहाड़ा पढ़ना है, ये बीच वाला बीच में, मतलब नीचे वाले का गुणा बीच वाले में करना है। तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 2 में, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 में, तो 3 दूनी 6, और एक ऊपर वाला जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7, और बटे में 3 है 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पर अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है 4 बार, तो 5 चौक 20, 20 में 3 जोड़ दो तो 23 बटे में 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 5 और 3 का लासा लेना है। तो यहाँ पर देखो 5 और 3 का मैं लासा आपको लेकर दिखा देता हूँ। तो 3 लिखना, 5 लिखना, ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्टार्टिंग की हैं और ये खुद के पहाड़े से ही कटती हैं। याद रखना, ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े से कटती हैं, जैसे 3 जो है 3 से ही कटेगा, 5 जो है 5 से ही कटेगा, और किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। या ऐसे कह सकते हो, ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े में ही खुद के पहाड़े में आती हैं और किसी पहाड़े में नहीं आती। देखो 3 जो है 3 के पहाड़े में ही आता है, 5 5 के पहाड़े में आता है। जब ऐसी संख्याएं का लासा लेना होता है तो डायरेक्ट आपको उन दोनों का गुणा कर देना है, लासा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, जैसे 3 जो है 3 के पहाड़े से ही कटेगा एक बार में, और यहाँ पर 5 बच जाएगा। 5 जो है 5 के पहाड़े से ही कटेगा एक बार में। तो देखो इन दोनों का गुणा अगर आप पहले कर देते 3 गुणे 5, तो आपका डायरेक्ट क्या आता 15 आ जाता। तो एक सिंपल सा तरीका है। ऐसी संख्याएं जो खुद के पहाड़े से ही कटती हैं या खुद के पहाड़े में ही आती हैं और किसी पहाड़े में नहीं आती हैं, उनको आप डायरेक्ट गुणा करके लासा निकाल सकते हो, ठीक इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी सी हम लाइन खींचते हैं और 15 लिखते हैं, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर -7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 कितनी बार में आएगा 5 बार में, प्लस लगाएंगे 23 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 कितनी बार में आता है 3 बार में। अब क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर देखो 7 5 35, माइनस है तो माइनस का 35 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, इनका गुणा कर लेना है, ठीक। तो चलो यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं, फिर जो ध्यान से आपको समझ जाना है। तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या है 15 है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दिया जाएगा। तो 9 में से 5 को घटा देंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 3 को घटा देंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ना प्लस ना माइनस, क्योंकि माइनस तो रहेगा नहीं, प्लस रहेगा, प्लस के लिए प्लस नहीं लगाया जाता। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 नंबर के, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पैरचू, ये आपके दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब चलिए इसको हम करते हैं। तो इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है, ना तो यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लासा निकाल लेंगे, ठीक। तो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 7/24 -17/36।
अब यहाँ पर पैरचो क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए लासा निकाल लेते हैं। तो किसका लासा निकालेंगे, याद रखना नीचे वाली संख्याओं का लासा निकाला जाता है। 24 और 36 का लासा निकालेंगे। सबसे पहले क्या आपको देखना है, ये 2 के पहाड़े से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देना है। 2 से देखना है क्या 2 के पहाड़े से कट सकता है। तो याद रखना 2 के पहाड़े से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट में अगर संख्या के 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या इसमें चेक करना है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। हाँ आ रहा है, दोनों में 4 और 6 आ रहा है, इसलिए 2 के पहाड़े से कट जाएंगी। तो 2 के पहाड़े से इसको भाग दे देना। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े से चलिए हम भाग देते हैं। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले 1 में देना है, 2 में। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आएगा, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आएगा। इसी प्रकार से 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 2 आता है। कितनी बार में, एक बार में। बचेगा यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने 2 से भाग दे दिया, 2 कट गया। 3 में से 2 निकाल दोगे तो 1 बचेगा, और इधर 6, तो 16 बचा। तो 2 8 16। इसी प्रकार से पैरचू क्या करना है, आपको 2 से फिर से भाग देना है। 2 छंग 12, 2 9 18, 9 बार में जाएगा। अब देखो ये 2 से अभी जा रहा है, तो 2 से फिर से इसको भाग देंगे। 2 तिहाई 6, ये नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब किस पहाड़ से ये कटेंगे, आगे चेक करना है। 3 के पहाड़ से कटेंगे क्या, हाँ 3 के पहाड़ से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अभी भी 3 के पहाड़ से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर कट चुके हैं। देखो अब गुणा कर लेना है इसका। 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या आया, 8 आया गुणा। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 3 में करोगे 9 आएगा, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर गुणा कर लेना, 8 9 72। तो यहाँ पर हमारा लासा कितना आ गया, 72 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बड़ी सी लाइन खींचना है पैरचों। ठीक है, और क्या करना है, नीचे 72 लिख लेना है। अब ऊपर क्या करना है, 7 लिखना है, गुणा लगाना है। 24 से भाग दे देना है 72 में। ठीक, तो 24 से भाग दीजिएगा 72 में पैरचों। ठीक है, तो आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 17 आगे है, 17 लगाएंगे, गुणा 36 से भाग दे दीजिएगा 72 में। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। गुणा कर लीजिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 34 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 72 आ जाएगा। अब क्या करना है आगे देखिए, यहाँ पर आपको देखिए एक तो प्लस में एक माइनस में घटेगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटा देंगे। तो 34 में से 21 पैरचों आप घटा दोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस भी है तो माइनस लगेगा, और बटे में 72 लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका ये। चलिए इसके बाद इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन पैरचों आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखते हैं और इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट है। तो यहाँ पर 5/63 हमने उतारा, माइनस का गुणा माइनस में किया। मैंने कहा ये जो ब्रैकेट है गुणे का काम करता है, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 6/21 लिख देना, ब्रैकेट को हटा देना। ठीक, गुणा करने के बाद ब्रैकेट हटा देते हैं। अब क्या करना है आपको, 21 और 63 का लासा लेना है। तो चलो यहाँ पर 21 और 63 का लासा लेते हैं। अगर आपको 21 का पहाड़ा आता तो आप जान जाते कि हाँ 21 के पहाड़े में 63 आता, 63 लासा हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, 21 और 63 का लासा ले लीजिएगा यहाँ पर। तो 21, 63 किस पहाड़े से कटेंगे, तो यहाँ पर 3 के पहाड़े से कटेंगे। 3 सते 21, 2 से मैंने चेक किया नहीं कटे, अब 3 से कटेंगे। ठीक है, अब 3 देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किस पहाड़ से कटेगा, अभी भी ये 3 के पहाड़ से कट रहा है तो ये नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए। 3 सते 21 किस पहाड़ से कटेंगे, दोनों 7 के पहाड़ से कटेंगे, 1 1। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 का गुणा 7 में कर लीजिए, तो 9 गुणे 7। ठीक है, तो 9 सते 9 7 63, तो 63 आ गया। तो मैंने कहा था अगर आपको 63 का यहाँ पर 21 का पहाड़ आता है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ 63 आता है। तो जो उस पहाड़े में आता है, अगर ये जैसे 2 संख्याएँ हर में, मतलब हर में इसके हर का हमको लासा लेना है, तो हर वाली जो संख्या है उसमें से एक के पहाड़े में दूसरी वाली संख्या आ रही है तो वो जो बड़ी रहती है वही लासा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 63 इसका लासा होगा, तो 63 लासा हो जाएगा। 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे पैरचों। अब क्या करेंगे, नीचे क्या है 63, 63 का पहाड़ पड़ेंगे। 63 कितनी बार में आएगा, एक बार में। या 63 से भाग दोगे 63 में कितनी बार में आएगा, एक बार में। प्लस लिखेंगे, 6 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। 21 से भाग देंगे 63 में कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। ठीक है, तो 21 3 63 गुणा कर लीजिए, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 36 18 हो जाएगा, बटे में 63 हो जाएगा। जोड़ लेंगे यहाँ पर पैरचों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 बटे में 63। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23 बटे 63। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा।
तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, थोड़ा सरल करना होगा। तो लिखेंगे -6/13, माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट हटा करके 7/15 लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान समझना है आपको। यहाँ पर इसके बाद आपको 13 और 15 का लासा लेना है। और अगर आप बढ़िया तरीके से देखें तो यहाँ पर 13 और 15, ठीक है, तो इन दोनों का अगर आप लासा लोगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लासा निकाल करके। ठीक है, तो देखो 13 और 15 का अगर लासा लोगे तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये समझ में आया मेरे। अगर एक जो है एक संख्या यहाँ पर ऐसी मिल जाए जो कि खुद के पहाड़े के अलावा किसी और से ना कटे, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, लासा नहीं निकालना है, दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो देखो यहाँ पर हमको एक संख्या ऐसी मिल गई है नीचे हर में, जो 13 है प्यारे बच्चों, ये क्या है, खुद के पहाड़े से ही कटेगी। 13 जो है 13 से ही कटता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 13 जो है 13 के पहाड़े में आएगा और किसी पहाड़े में नहीं आएगा। अब हमको डायरेक्ट क्या करना होगा, 13 और 15 का गुणा करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लासा निकालना चाहो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं लासा निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 के पहाड़े शुरू करते हैं। क्या 2 के पहाड़े से कोई संख्या इसके अंदर कट रही है, नहीं कट रही। 3 के पहाड़े से, हाँ 3 के पहाड़े से 15 कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये 3 × 5 = 15, 5 बार में। अब देखो किस पहाड़े से कटेगा, 5 के पहाड़े से 15 कटे, 5 के पहाड़े से 5 कटेगा, तो यहाँ पर 13 नहीं कटेगा, 13 को ऐसे 5 × 5। अब 13 किस पहाड़े से कटेगा, 13 के पहाड़े से। अब गुणा करो इनका, क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करोगे, 3 × 5 = 15। देखो फिर से क्या आ गया आपका, यही 15 आ गया। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, तो 13 का गुणा होगा गुणे 13। ठीक है, तो बात वही हुई कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई संख्या आपको हर में ऐसी मिल जाती है जो कि खुद के पहाड़े से कटती है और किसी पहाड़े से नहीं कटती है, तो उन दोनों का आपको दूसरी वाली संख्या का भी उस पहली वाली संख्या में गुणा करके आप लासा निकाल लीजिएगा। तो इन दोनों को गुणा करके लासा बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों का गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो 15 × 3 = 45, 45 की 5 हासिल 4, 15 × 1 = 15, 4 × 19। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 195 आपका आ गया। तो लासा हमारा कितना आएगा, इसका 195 आएगा। तो 195 हम लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर -6 लिखना है, गुणा लगाना है। 13 से भाग दे देना है 195 में, कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। भाग देने पर देखोगे 15 आएगा। प्लस लिखना, 7 लगाना, गुणा करना। अब यहाँ पर 15 से भाग दे देना है 195 में। जब 15 से भाग दोगे फिर 195 में कितना आएगा, 13 आएगा। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को गुणा कर लेना है। ठीक है, 15 × 6 = 90 हो जाएगा यहाँ पर, और 13 × 7 = 91, प्लस का 91 आ गया। बटे में क्या है, 195 है, हमने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करना है आपको, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 90 है बड़ी या 91 है। तो 91 है, 91 से 90 घटा दोगे तो 1 आएगा। अब इसके आगे प्लस है इसलिए कोई भी चिन्ह मत लगाना, और नीचे 195 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको इसका दिया गया है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि इसके हर में आप देख सकते हो, हमको एक संख्या ऐसी मिल रही है जो कि खुद के पहाड़े से ही कटती है, मतलब खुद के पहाड़े से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। 11 जो है 11 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है, इसलिए हमको यहाँ पर लासा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इन दोनों को गुणा कर देंगे और हमारा लासा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर अब क्या करना है आपको, जैसे हम पीछे सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, 8 से भाग दे देंगे 88 में, 11 बार में जाएगा। -7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 11 से भाग दे देंगे 88 में, या 11 का पहाड़ा आता है तो पढ़ लो, 88 कितनी बार में आता है, 8 बार में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणा कर लेना है। तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। 7 × 8 = 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर 56 लिख दीजिएगा, माइनस है माइनस लगा दीजिएगा, 88 जोड़ लीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, तो 6 × 3 = 9 हो जाएगा, और 5 × 3 = 8 हो जाएगा। माइनस है माइनस लगाएंगे, बटे में 88। क्यों जुड़ा इसको समझिए। मैंने कहा था समान चिन्ह चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो जुड़ते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, -89/88 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं है, आपको इसके नीचे जो दूसरी वाली संख्या है माइनस जिसके लगाए और संख्या जो इस लास्ट में है इसके नीचे कुछ ना रहे तो 1 मान लीजिएगा। अब कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको इस तरह से संख्या मिले, ठीक है, तो एक यहाँ पर लिखा रहे ऊपर नीचे, तो इसको पहले इस तरह से सही ढंग से बनाना है। ठीक है, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न, तो इसको भिन्न में बदलना है मिश्रित भिन्न से। तो ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं और इसको भिन्न में बदलते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का गुणा 2 में करेंगे, तो 9 दूनी 18 और 1
अगर ऊपर कोई भी संख्या रहे उसको जोड़ा जाता है। तो 9 दूनी 18, 18 और ऊपर क्या है 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 18 1 19 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आगे माइनस था तो माइनस लगा देना है और बटे में जो संख्या रहती है उसको हमेशा लिख देना है। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। माइनस यहाँ पर 6/1 आप 6 था, हमने 1 नीचे मान लिया था तो 1 कभी भी आप मान सकते हो किसी भी संख्या के नीचे। अब क्या करना है 9 और 1 का गुणा करना है। अब बताओ यहाँ पर देखो जो 1 है ये केवल 1 के पहाड़ से ही कटेगा। 1 जो है 1 से ही कटता है और किसी संख्या से कटता है 1 बताओ, नहीं कटता। 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा कभी भी, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है हमको एक संख्या यहाँ पर ऐसी मिल रही है जो खुद के पहाड़ से कटती है, इसलिए हमको डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके इसका लासा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 कम 9 हो जाएगा इसका लासा। और यहाँ पर क्या करना है -19 लिखना है, यहाँ पर 9 गुणा लगाना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आएगा 1 बार में आएगा। -6 लिखना है, गुणा लगाना है, एक गिनती गिननी है मतलब 1 का पहाड़ा पढ़ना है 9, या कह सकते हो गिनती गिननी है। 9 कितनी बार में आता है 9 बार में आता है तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो उसके बाद 19 का गुणा 1 में करना तो 19 ही आएगा। -9 छक 54 हो जाएगा यहाँ पर बटे में 9। अब क्या करना है आपको इन दोनों को जोड़ लेना है, क्योंकि ये दोनों माइनस में हैं तो दोनों जुड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को प्यार चो क्या करना है आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो चिन्ह क्या रहेगा माइनस करेगा क्योंकि दोनों माइनस में हैं और बटे में 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपके तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको गुणा करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो इन सभी का हमको गुणा करना होगा। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आइए इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए गुणा करते वक्त आपको याद रखना है इसको करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको सामने सामने वाली संख्याओं का गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम लिख लेंगे और इस ब्रैकेट को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये वाली संख्या ऐसे ही रहेगी 9/2 गुणा लगाना, इस ब्रैकेट को हटा देना। तो यहाँ पर माइनस का 7/4 हो जाएगा। अब देखो इस गुणा कभी भी लगा रहे भिन्न वाली संख्या में, ये भिन्न में है और इसके बीच में गुणा लगा हुआ है, तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सामने सामने गुणा कर देना। 9 का गुणा 7 में कर देना, 2 का गुणा 4 में कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का गुणा 7 में कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 से 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और बटे में 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो या 4 का पहाड़ा 2 बार। बात एक ही है, छुरी या कहते नहीं है चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर कटना तो तरबूज को, ये वही बात है। यहाँ पर जाए जिसका पहाड़ा पढ़ो आएगा एक ही आंसर आपका। तो यहाँ पर 2 चौके 8 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका आंसर 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हमने 8 लिख लिया और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक। तो हमने माइनस लगा दिया, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फिर जो आपका ये सेकंड नंबर का पार्ट है, आइए इसको अब देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसके नीचे कुछ भी आपको नहीं दिया गया। तो क्या करेंगे सबसे पहले हल लिखते हैं और इसके नीचे भी हम 1 मानेंगे, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हटा देना है आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10 गुणे -9 और देखो 9 के नीचे कुछ भी हर में नहीं है तो 1 मान लेना है हर में आपको। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैंने बताया था आपको सामने सामने अगर गुणे का निशान मिल रहा है तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले में होता है, नीचे वाली नीचे। ऐसे कह सकते हो अंश का गुणा अंश में किया जाता है और हर का गुणा हर में किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 का पहाड़ा 9 बार आपको पढ़ना है तो क्या होगा 3 27 होगा। तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बटे में क्या है 10 एकम 10 तो 10 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ कट रही होती है तो उसको हम काट देते हैं, अगर नहीं कट रही होती है तो यही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे चलिए हम देखते हैं। बढ़िया तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है। अगर आप बड़ी तरीके से इसको समझेंगे तो कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें पहले से ही इसके अंदर दी गई हैं। इसके अंदर किसी भी चीज़ का गुणा या भाग नहीं करना है आपको, मतलब सॉरी किसी भी चीज़ का मतलब गुणा से मतलब है कि प्लस या माइनस का गुणा, ठीक। तो प्लस और माइनस के अंदर गुणा नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसके अंदर क्या करेंगे संख्या संख्या का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब चिन्ह का गुणा पहले से ही किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 का गुणा 9 में करेंगे या 9 का गुणा 6 में करेंगे, बात एक ही 9 छक 54 हो जाएगा यहाँ पर। और 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 55 हो जाएगा। और नहीं देखो ऊपर क्या है माइनस था तो माइनस को लगा देना है, तो यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरह से आगे देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए फिर जो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को हटाना होगा। तो यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 3/7 गुणा लगाइए माइनस का 2/5, ठीक है। तो ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, 7/35 तो बटे में 35 हो जाएगा। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, 3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 11 का गुणा 5 में होगा 55 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 नंबर का किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान से समझना है। इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी माइनस नीचे रहता है तो उसको ऊपर ले जा सकते हो आप। ठीक है, तो माइनस को यहाँ पर ऊपर कर लेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर हो जाएगा, -3/5 गुणे इधर -5/3। अब देखो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 होगा, 5 का गुणा नीचे 3 में होगा तब भी 15 होगा। ये भाग दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसका 6 नंबर का है। देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सबके मान ज्ञात करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिख रहा है पैर, ये किस चीज़ का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। अब भाग का चिन्ह जो रहता है इसका अर्थ होता है हमको भाग देना है। तो भाग का चिन्ह जहाँ पर रहता है उसके पीछे जो संख्या रहती है उससे ही भाग देना है। तो देखो पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये चौथे का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसके नीचे क्या मानेंगे, हर में हम 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसको हल करने का सिंपल सा तरीका है, जो आगे वाली संख्या है इसको बिल्कुल वैसे उतारना है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और हमने इसके नीचे 1 मान लिया तो 1 को लिखना है। तो यहाँ पर देखो 1 हमने माना था तो 1 को हम लिख लेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपल सा इसको हल करने का तरीका, ये जो भाग का निशान है इसको यहाँ पर गुणा लगाना है। आपने जैसे ही भाग का निशान हटा करके गुणा लगाया, वैसे ही आपने, क्योंकि इसको चेंज किया है, यहाँ पर भाग करना था लेकिन आपने बीच में क्या कर दिया, गुणे का चिन्ह लगा दिया। इसके लिए क्या करना होगा, इस संख्या को भी पलटना होगा। ये जो 3 है ये ऊपर लिखना है, 2 को नीचे। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर ली है। अब 4 का गुणा 3 में करेंगे, जैसे हमने पीछे गुणा करके आपको बताया था। तो 4 3 12 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था ऊपर तो माइनस लग जाएगा। 2 से देखो 2 के पहाड़े से 12 चला जाता है, तो 2 के पहाड़े से 12 में भाग दे देना है आपको। तो आपका कितना हो जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर का पार्ट किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर पैर जो सेकंड नंबर का पार्ट पहले मैं लिख लेता हूँ। तो पैर जो ये सेकंड नंबर का पार्ट है, अब इसके नीचे हमको 1 मान लेना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए इसके नीचे जब हमने 1 मान लिया तो क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको चाहो हल करने पर तब लिखो या चाहो पहले लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करते समय लिखना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 मानना होगा हमको। तो यहाँ पर हमने -3/5 लिखा, उसके बाद भाग का निशान लगाया, हमने 2 के नीचे क्या लिखा, 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या माना, 1 माना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर जो आपको इसको बस पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर -3/5, यहाँ पर भाग की जगह गुणा लगाइए और इसको पलट दीजिए। 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, गुणा कर दीजिए। तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -3 का गुणा 1 में होगा तो -3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए पहले जो ये आपका तीसरा नंबर पार्ट है इसका, अब इसको हम करेंगे हल। तो हल करने के लिए आपको बिल्कुल सही तरीका यही होगा कि आप क्या करो, हल लिखने के बाद तब इसके नीचे 1 माना करो। ठीक है, जो मैंने इसको समझाने के लिए आपको पहले 1 लिख कर दिखा दिया था, लेकिन आप क्या करना है, इसको हल करते समय तभी लिखना। जो पहले क्वेश्चन रहता है उसको पहले जो बुक में बिल्कुल उस तरह से उतारो, उसके बाद क्या करना है आपको इस तरह से लिखना है, -4/5, भाग का निशान जो है वैसे लगा देना, इस ब्रैकेट को हटा देना, -3 लिखना, बटे में 1 मान लेना। ठीक है, मान लिया आपने। अब क्या करेंगे, इसको हमको चेंज मतलब बदल देना है, यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है और इस संख्या को पलटना है। तो -4/5 लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, माइनस ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना, केवल ये संख्या बदलेगी। तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस जो है ऊपर रहेगा। तो देखो माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/15, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपका है चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर -1/8 लिखना है, उसके बाद भाग का निशान लगाना है 3/4। पहले क्वेश्चन को उतार लिया करिए एक बार, उसके बाद क्या करना है आपको इसको पलटना है। तो यहाँ पर -1/8 ऐसे ही रहेगा, भाग की जगह आप गुणा लगाओगे तभी आप इसको पलटोगे। तो इसको हमने गुणा लगाया, अब यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, तो 4 का गुणा 1 में होगा, 4 कम 4 तो माइनस का 4 रहेगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पर 8 3 24, तो यही होगा इसका आंसर। अगर ये 4 के पार्ट्स कट रहा है तो यहाँ पर आप काट भी सकते हो,
लेकिन आपका अगर आंसर लाना है, ठीक है, तो आप नहीं काटोगे। तो आंसर लाने के लिए हम देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर में आपका अगर कट रहा होगा तो काटेंगे, तो काट देंगे इसको, ठीक है। तो कट रहा है आपकी आंसर में, तो आंसर में काट देते हैं इसको। 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो ये क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, माइनस का 1/6 आ गया। तो यही करेक्ट इसका आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। पेरेंट्स ध्यान से समझिएगा इसको, हम हल लिखेंगे उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, माइनस का 2/13 लिख देना है। भाग की जगह क्या करना है, अभी चलो एक बार उतार लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस 2/13 लिखेंगे, भाग की जगह गुणा लगाएंगे, इसको पलट देंगे, 7 ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 13 कम 13 हो जाएगा। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्योंकि कट नहीं रहा है। अब देखो 5 के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ पर। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद इसको हल करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 7/12। भाग की जगह क्या करना है फिर बच्चों, एक बार चलो इसको हम उतार लेते हैं। तो भाग की जगह भाग ही लगाएंगे और इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2/13, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है माइनस 7/12 लिख लेना है, भाग की जगह गुणा लगाना है और यहाँ पर इसको पलट देना है। 13 ऊपर चला जाएगा, माइनस जो है माइनस ऊपर रहेगा, बस 13 ये जो है ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है। संख्या पलटेगी, माइनस को ऊपर रहने देते हैं। तो माइनस ऊपर है, 13 जो था ये ऊपर चला गया और ये जो 2 ऊपर था ये नीचे आ गया। अब गुणा कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर जो ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, तो 13 सते 91 हो जाएगा आपका, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपको माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 सते 91 और यहाँ पर देखो 12 दूनी 24, नीचे 24, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस से कटा नहीं है, ध्यान रखना ये माइनस था। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर का पैर किस प्रकार से होगा, ध्यान से आपको देखना है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं लिख लेता हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3/13 लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का 4/65 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, 3/13 लिखना है, भाग की जगह गुणा का निशान लगाना है, माइनस 4/65 लिख देना है। सॉरी यहाँ पर देखो ये गलत हो गया, इसको पलटना होगा या फिर बच्चों, तो सॉरी माफ़ कर देना। यहाँ पर क्या होगा, ये पलटेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस ऊपर रहेगा आपका, 65 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमको 3 का गुणा करना है 65 के अंदर, ठीक है। तो 65 के अंदर 3 का गुणा करेंगे, उससे पहले देखेंगे क्या कोई चीज़ कट रही है क्या। अगर नीचे वाली दोनों संख्याओं से ऊपर वाली कोई दो संख्या कटती है तो उसको काट देते हैं। हाँ देखो 13 का 65 कट रहा है, तो यहाँ पर पहले आप सरल कर लीजिएगा, इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी बाद में आपको काटना पड़ेगा। अभी काटे रहोगे तो सरल रहता है। तो 13 कम 13, 13×5 65, 5 बार में गया। अब देखो यहाँ पर प्यार जो ये 1 बार में गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3/1 बचा, गुणे यहाँ पर माइनस का 5/4 बचा। अब क्या होगा यहाँ पर 3×5 15, माइनस का 15 हुआ, बटे में 4×4 हुआ। ये क्या हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो प्यारे आज की वीडियो में मैंने आप सभी को जितने भी क्वेश्चन थे सब सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आप सभी को डेली यहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिसके अंदर आपकी क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सभी बुक शामिल होती हैं। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।